मजबूरी है एक कमरे में रहने की। क्योंकि आसमान और फदोश यहाँ है। इसका मतलब वो अपने कमरों में सोई हुई हैं। तुम आसानी से अपने कमरे में जा सकते हो, उन्हें पता नहीं चलेगा। हम सुबह सबसे पहले उठ जाएंगे। हमें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमें सिर्फ दिन के वक्त मियाँ बीवी बन के रहना होगा। ऐसा करना खतरनाक है, क्या बोलती हो तुम? असल खतरा तो हमारा साथ सोने में है। क्या? शायद तुम्हें जमीन पर सो जाना चाहिए। मैंने सारा दिन कुर्सी पर गुजारा है, तुम्हारे ख्याल से ये जुल्म नहीं है? लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो? नहीं, मैं नहीं चाहती। ठीक है, फिर तुम कोने पर सो जाओ जाके। और तुम? मैं भी सो जाऊंगी ना साथ, और क्या करूं, बड़ा बिस्तर है, सो जाएंगे। गुड नाइट नाज़ली। गुड नाइट। कुछ पहनने के लिए ढूंढ रही थी। रात को सोते वक्त जरा हाथ पैर कम चलाना, मैं बराबर में सो रही हूँ तुम्हारे। मुझे पता है तुम नहीं सो रहे हो। फरीद, फरीद, आई लव यू। क्या? देखा, पता था मुझे तुम नाटक कर रहे हो। गुड नाइट जाने मन, मैं भी मजाक कर रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहाने जा रहा हूँ मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। कल रात तुम कहो। बस पूछ रही थी कि कल रात कैसी नींद आई। मजाक कर रही हो? बहुत बुरी रात थी। बिल्कुल बच्चों की तरह सोती हो तुम तो। मैं कभी भी बच्चों की तरह नहीं सोती। मेरी नींद बहुत कच्ची है। मतलब मैं बहुत मुश्किल से सोई कल रात को, और थकावट की वजह से सो गई, वरना कभी नहीं सोती। जिंदगी में इतनी बुरी रात नहीं गुजरी मेरी। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आइंदा एक साथ ना सोए हम। इंशाल्लाह। तो ये नया नवेला शादी का जोड़ा एक साथ अकेला है और नाश्ता करेगा, और नाश्ता भी मेरी आपा अपने हाथों से बनाएंगी, मुझे पता है। गुड मॉर्निंग मनामी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लड़कियों। इतनी सुबह रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? हाँ, दरअसल हम इतना जल्दी आना तो नहीं चाहते थे, मगर हम क्या करें, हमें आना पड़ा। नाज़ली कैसी है? क्या सब खैरियत है? हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस हम नए नवेले शादीशुदा जोड़े को अकेला छोड़ना चाहते थे, इसीलिए जल्दी आ गए।
इसका मतलब फरीद आ गया है। आगे उन्होंने उसका बयान लेकर उसको अब छोड़ दिया है। खैर, फरीद कैसा है? उस पर बहुत संजीदा इल्जामात हैं। हाँ यार, लेकिन ये किसी की बहुत गंदी साजिश है। गुस्से में है बहुत। एंगन कहता है कि ये सब कुछ उस हक्कान ने किया है फरीद के साथ। बहुत ही बुरा आदमी है। मेरे ख्याल से वो सही है। फतोश, एक बात तो बताओ मुझे, क्या एंगन अच्छा दोस्त नहीं है? क्योंकि वो तो रोज फरीद के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल उसका अच्छा दोस्त है। एक सच्चा दोस्त है, बल्कि सबको ऐसा दोस्त चाहिए होता है। लड़कियों, मुझे लग रहा है कि मैं एंगन से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। क्या? हाँ, मुझे उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता है। लड़की, तुम्हारा फिर से दिमाग खराब हो गया है? ये आए दिन तुम्हें शादी ना करने का कौन सा दौरा पड़ जाता है? मेरा ख्याल था कि वो कोई जादू का लम्हा है, इसी वजह से मैंने उसे हाँ कर दी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गलत फैसला था वो। मैं क्या करूँ अब, मुझे बताओ। अरे फतोश, तुम एंगन से प्यार नहीं करती क्या? हाँ, प्यार करती हूँ, जाहिर है, लेकिन मैं एक दोस्त की तरह उसे पसंद करती हूँ। जैसे तुम तारी को पसंद करती हो, वैसे ही मैं एंगन को पसंद करती हूँ। फतोश, बिला वजह की कंफ्यूजन पैदा करने की क्या जरूरत है? लेकिन अब क्या हो सकता है, वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, समझो। मुझे उससे बात करनी होगी। हाँ। बिल्कुल। उफ, कैसे बात करूंगी मैं उससे? मैं उसके सामने जाकर क्या कहूंगी कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ? मैं ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं कर सकती यार। मैं सोच रही हूँ खत लिख दूं क्या उसको मैं? अब ये क्या बेवकूफी है? फतोश, ये खत क्या होता है? शर्मिंदगी की बात होगी ना? बहुत गलत बात है ना? उफ, खुदाया मेरी मदद कर। क्या करूंगी अब मैं यार? कसम से इस तरह मेरी शादी होगी कि बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मोहब्बत नहीं होगी एक दूसरे से। फतोश यार, अब तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। कैसे? तो अब तुम एंगन को खुद से अलग कर दोगी क्या? तुम्हारे इस तरह के एटीट्यूड से एंगन तुमसे खुद ही दूर भाग जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कैसे करूंगी ये? वो लड़का मुझसे सच में बहुत मोहब्बत करता है। मेरी बात मानो, तुम अपना रवैया बदलोगी तो एंगन तुमसे कभी भी दूर नहीं भाग सकता, और इस तरह से तुम दोनों के बीच कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ, आसुमन, तुम तो बहुत मजाकिया हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। वेल, मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। मुझे भी चाय चाहिए। मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। क्या बनाया है? क्या करूंगी अब यार मैं? गुड मॉर्निंग। लड़कियां जल्दी चली गई थी, शायद हमें अकेला छोड़ना चाहती थी वो। तुमने इतनी जहमत सिर्फ हमारे लिए की है? कौन सी जहमत, ये तो नॉर्मल नाश्ता है बस। अवन में पैटीज रखे हैं। नाजली, मुझे जाना है। नाश्ता? मुझे बाहर जाना है। पैटीज? तुम खाओ मजे से, आराम से नाश्ता करो। सलाम एंगन, मैं कंपनी आ रहा हूं अभी। सब तैयार है? हक्कान का कंपनी में बटन दब गया है ना? चलो ठीक है, मैं आता हूं तो फिर शुरू करते हैं। कैसी शादी है ये? ना जाने से पहले प्यार करना, ना खुदा हाफिज कहना बीवी को। मेरे साथ नाश्ता भी नहीं किया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। तो कल क्यों कह रहे थे याद आ रही थी मेरी? लड़कियों, ये मैसेज आलिया की तरफ से आया है, देखो। अच्छा, ये काफी दिन से ऑफलाइन थी, क्या वो कोई पिक्चर अपलोड की है? नहीं मेरी जान, उसने मुझे जाती मैसेज भेजा है। देखो, तस्वीर भी भेजी। दिखाना। दिखाओ। ये लंदन की पिक्चर नहीं है? अरे वाह, उसने बिग बैन के सामने अपनी पिक्चर ली है। दरअसल उसने जो डेनिस के साथ प्लान बनाया था ना, उसने कैंसिल कर दिया और उसके बाद वो सीधा लंदन चली गई अपनी दोस्तों के पास। आलिया तो बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ यार, बहुत अच्छी लड़की है कसम से, लेकिन डेनिस ने उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। माफ करना, जरा बताओगी मुझे कि कैसे? वो शुरू से ही बात कह रहा है कि वो आलिया के साथ नहीं रहना चाहता। आलिया सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ रहना चाहती थी। कुछ जाने बिना ये कहना बहुत आसान है आसुमन बीबी, लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। आप ऐसा तब करते हैं जब आप अकेले हो। अगरचे मैं कहती हूँ कि प्यार करो, लेकिन अगर प्यार आपको इतना दर्द देता है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्यार करने की। बाहर में डालो प्यार को। खैर, ये छुट्टियाँ उसके लिए काफी अच्छी रही, काफी खुश लग रही थी मुझे। पिक्चर में मुस्कुरा रही थी अपनी। हाँ, मगर मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। अगर वो यहाँ होती तो हम बैठकर बहुत सारी बातें करते। हाँ वाकई, बार में उसके बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आता मुझे। हाँ वाकई, तुम्हें ये याद नहीं है कि वो कैसे बिजली की रफ्तार से हमारी जिंदगी में आई, और यार क्या धमाका करती थी वो स्टेज पे। अरे क्या दिन थे वो भी यार। मनामी,
मनामी पता है, आलिया के साथ कभी भी कोई बोर नहीं हो सकता। मैं उसके पास लंदन चले जाऊँ, क्या ख्याल है? मैं बेबी सिटर की जॉब करके भी वहाँ पैसे कमा सकती हूँ। मैं और आलिया खूब घूमेंगे इधर उधर। तुम बच्चों को देखोगी? हाँ। हाय, मुझे तो तरस आ रहा है उन बच्चों पर। ऐसा गुनाह मत करना। ऐसा क्यों कह रही हो लड़की? देखो मेरे पास इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो वो किसी न किसी बार में तो जॉब कर ही लेगी, साथ में मेरी भी जॉब लगवा देगी। इस तरह से हम दोनों बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं साथ मिलकर। इस तरह हम लंदन में खुशी खुशी रह सकते हैं मिलकर। ख्याल तो देखो, तुम लंदन नहीं जाना, ठीक है? समझ लो मेरी बात, क्योंकि तुम वहाँ जाकर ना पूरे शहर में जहर भर दोगी। फिर क्या होगा लंदन का? मैं तो यहाँ पर हसरत से ही मर जाऊंगी। हम आलिया के लिए भी क्या एक अच्छी सी तस्वीर ले? हाँ, लेते हैं। चलो मनामी, आओ, आलिया को एक सेल्फी भेजनी है। चलो पिक्चर लेते हैं। हाँ चलो लेते हैं। रुको मैं तुम्हारा बाजू पकड़ लेती हूँ। आसुमान? रुको रुको, ये वाला फिल्टर लगा लो, ये वाला। अरे क्या कर रही मैं हो यहाँ खड़ी आसुमान? होती हूँ। उफ। मैं क्या करूँ, बाहर निकल जाऊंगी यहाँ से। हक्कान साहब, हम इन तमाम तफसीलात पर मुत्तफिक हैं। हम मुआहदे पर दस्तखत करने के मुंतजिर हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा सौदा हो गया फरीद साहब के साथ और दस्तखत करना चाहते हैं मुआहदे पर। अभी ये बताओ कि फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं तो कोई सौदा नहीं होगा। उसके बाद उनके सामने बिल्कुल नई पोसूला होल्डिंग है। इनका कहना है कि मिस्टर फरीद हेलो, कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, मैं यहाँ हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? हमारी गैर मौजूदगी में हमारे मेहमानों का ख्याल रखने का शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। क्या है भाई, क्यों सुबह से फोन कर रहे हो मुझे? किस किस्म का छापा? बेटा, हमारी किताबों का मुआयना पहले महीने नहीं हुआ था। शिकायत? किसने की शिकायत? मिसेस इकबाल, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? ये लीजिए। सब कुछ पहले से तैयार है, हम दस्तखत कर सकते हैं। मुझे पेन दीजिएगा प्लीज। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। ये रहा एग्रीमेंट। नहीं देमत मैम, वो अभी नहीं आई। नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अगर मैं ज्यादा सवाल करता तो वो शक करती। चलो ठीक है। नई जॉब है तुम्हारी, खूब दिल लगाकर काम करना वहाँ। चलो अब मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। क्या इत्तेफाक है, मेरा फोन भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये फोन बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत महंगा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, बस उसने गिफ्ट किया था मुझे मेरी सालगिरह पे। काफी लकी हो, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, इतना महंगा तोहफा दे दिया उसने तुम्हें। वैसे इतने महंगे तोहफे देना अजीब बात है। हाँ, मैं काम पे जाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा होगा, किसी चीज की कमी नहीं थैंक होगी। यू फरीद साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मिलान में जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। मिलकर खुशी हुई। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ये बात तो सच है कि ये तुम्हारे साथ एक धोखा है। इसके पीछे कौन होगा? इन सवालों का जवाब तुम्हें मालूम है। मुझे भी हकान पर ही शक है। वो आदमी पहले ही हस्बे मामूल मुश्तबा है डियर। खैर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, फिर बात करते हैं। कानून का पहला असूल है, हर कोई जुर्म साबित हो जाने तक मासूम है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, पुलिस तहकीक कर लेगी। यार ये सब मामला तो चलते रहेंगे। एक बात बतानी है तुम्हें, आज नक्श निगारी की नुमाइश है। मुझे पता है कि इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं थी,
मगर इसका प्लान मैंने बहुत पहले कर लिया। अरे नहीं 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 नहीं, फन की नुमाइश के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं होती। हमें हमेशा उनकी जरूरत है और हम सब लोगों को उसकी ओपनिंग पर जरूर जाना चाहिए। कुछ अर्से हम सब लोग अदालत और तहकीकात से उलझे रहे, मेरा तो यही ख्याल है, और ऐसी चीजों का होते रहना तो हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि यानी नाजली की तस्वीरें तुम्हारे साथ प्रेस में शाया हो गई, फिर तुमने शादी का ऐलान कर दिया, फिर प्रेस में तुम्हारा ये बयान आ गया कि तुम शादी करने वाले हो। इस वजह से ये तमाम मामलात रुक गए थे, तुम्हारी शादी की वजह से। ये बात सबके लिए बहुत ही दिलचस्प रही। हाँ यही है, तुम सही कह रहे हो। फजूल में तो नहीं कहते, जिंदगी इसी के नाम है, जो इंसान प्लान करता है वही करता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या मंसूबा बना रहे थे। कुछ अरसा खेलने का सोच रहा था, पुरसुकून, थोड़ा दूर। फिर मैंने सोचा कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी बुलुत को बचा लेंगे, लेकिन मंसूबा बदल गया। फिर आज मंसूबा मत बदलना, इफ्तिताह पे मिलते हैं। जरूर। मैं नुमाइशगाह पर रहूंगा, मिलते हैं। देखेंगे। सलाम तहमद साहिबा, अच्छी खबर नहीं है। आसमान को मुझ पर शक हो गया है। क्या मतलब है शक? ऐसा क्या हुआ कि उसको शक हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं था। जब मैं आपसे बात कर रहा था वो पीछे से आ गई थी, बहुत अजीब बातें कर रही थी। खुदा गारत करे। देखें देमत मैम, मैं नहीं जानता कि आसमान और कितना जानती है, लेकिन अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकता मजीद। मुझे मेरे बकाया तयशुदा पैसे दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इससे पहले कि पकड़ा जाऊँ। पकड़े जाने का सोचना भी नहीं, सुना? कॉल कट करो और काम पे जाओ ताकि वो तुम्हें और नोटिस ना करे, समझ गए? मेरी कॉल का इंतजार करना। क्या मुसीबत है यार। फजूल में नहीं कहते कि जब मुसीबत आती है तो दोनों तरफ से आती है। हेलो हकान, एक और मुसीबत आ गई। होटल में लोगों को शक हो गया है बुराक पर। उस आसमान को शक हो गया है उस पर। हम क्या करेंगे? जाने मत प्लीज। मैं थका हुआ हूँ। एक तरफ सारी इंतजामिया, दूसरी तरफ माशी लोग, वो एक एक करके मेरी तामीरात बंद कर रहे हैं। तुम मुझे क्या बता रही हो? जहन्नुम में जाए बुराक, बाद में बात करते हैं। ओ मेरे खुदाया, तो अब हम क्या करें भाई? क्या पता क्या करना है। क्या तुमने दीगर तामीराती मुकामों पर आदमी भेजे? भेजिए भाई, वो इंतजामिया के पास गई है, वो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। फरीद, चलो अब यहाँ से घर चले। मुझे घर जाके सुकून से सोचने दो, मैं बाद में हमला करूंगा। ठीक है भाई। हकान ने हमारे एक मुलाजिम से माल वाले ट्रक का रास्ता पूछा था, तो जब ये सब कुछ हुआ वो लड़का डर गया और उसने मुझे बताया। आखिरकार ये राज की मालूमात नहीं, यानी हम ऐसी जगह से पता कर सकते हैं जहां हमने पहले काम किया है। इसके अलावा ये अजीब लग रहा है कि हकान साहब ने ये फहरिस्त ज्यादा तादाद में मांगी। देखें क्या होता है आगे। तमाम पकड़े गए ट्रक्स उन ट्रक्स को तब्दील करने गए थे जो कि सड़क पर खराब हो गए थे। 6 ट्रक खराब हुए, जिसमें से 4 के अंदर मंशियात बरामद हुई। मौजे कभी नहीं रुकते, जाहिर है हकान ने किया ये। और उसने वो ट्रक खराब किए और उसी ने डैमर की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। ताहिर को काम पर लगाया हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं, उन्होंने उस पर एतमाद नहीं किया। इस मालूमात के साथ हकान साहब पर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस बुरे काम में उनका ही हाथ है। फिलहाल हकान की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का मुआयना हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी सब कुछ सामने आ गया है। क्या ये सारे सबूत हमारे लिए सूदमंद नहीं है? बिल्कुल फरीद साहब, तो बिना देर किए हम अदालत में दरखास्त जल्दी करते हैं आपकी रिहाई के लिए फरीद साहब। और हकान साहब के खिलाफ जो हमारे पास सबूत हैं, हमारे हाथ मजबूत है बुलुत की वकालत हासिल करने के लिए। हाँ, फिर 1 मिनट भी हमें जाया नहीं करना चाहिए। जी सर। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ। आज रात को इफ्तिताह पर मिलते हैं। ठीक है फरीद साहब, मिलते हैं। हकान का क्या मंसूबा है? उसने कभी नहीं बताया तुम्हें क्या ताहिर? नहीं फरीद साहब, मुझे लगा वो मुझे काम देने वाला है, इसलिए मैंने आपको फोन किया, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का काम करवाया मुझसे। उन्होंने ट्रक की तोड़ फोड़ की, बहुत सारे ट्रक।
हमने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम गाड़ियों को समझते हो। उन्होंने तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट काम में क्यों इस्तेमाल नहीं किया? पता नहीं फरीद साहब, शायद वो मुझ पर यकीन नहीं करते। तो कब यकीन करेंगे ताहिर? मैंने तुम्हें हक्कान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन फिर मुझे ही शिकस्त हुई। क्या कुछ और है जिसका मुझे नहीं पता? बताओ मुझे। नहीं फरीद साहब, क्या यह हो सकता है? कभी नहीं। नहीं होगा ताहिर। मैं आहिस्ता काम करना चाहता था, लेकिन मेरा सब्र खत्म हो रहा है। ठीक है फरीद साहब, मैं अपना काम कर लूंगा। ख्याल से करना। मैं पागल हो जाऊंगा, कपड़े फाड़ दूंगा। इस सूरत हाल को देखो, मेरे 2 तामीराती मुकामात पर काम रुक चुका है। ये नौकरी की हिफाजती सनद क्या होती है? भाई आपने तो कहा था कि वक्त जाए मत करो, आगे बढ़ो, हम देख लेंगे। इसका मतलब किसी ने जासूसी की है। लानत, कोई नहीं। फरीद, ये सब फरीद ने किया है। ये आदमी कब से हमारा पीछा कर रहा है। मेरे तामीराती मुकामात बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुआशी शोबा मेरी किताबों का मुआयना कर रहा है। उसको हिसाब देना होगा, वो देगा। क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। मुझे नहीं पता। हम फरीद असलान की गाड़ी उल्टा देते हैं या उसके सर में गोली मार देते हैं, जो भी करना है करो। भाई मेहरबानी करे, पहले सब कुछ खराब हो चुका है। हम मजीद अपनी तवज्जो अपनी जानिब कर लेंगे। बेकेर, देखो मुझे सुकून की जरूरत है। मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है? भाई अब परेशान ना हो, आराम से चलते हैं। अच्छा बीकर, बहुत आराम से चलते हैं, बहुत आराम से। हम अपना नाक भी काट लें तो सब यही समझेंगे कि हमने ही कुछ किया है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बैठूंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये जो नया लड़का है, क्या नाम है इसका? ताहिर। हाँ ताहिर। हम उसको नए काम में शामिल करेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, संभाल लेंगे। मैं उसको दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि हकान अंदर के साथ खेलने की सजा क्या होती है। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है? बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा है। देख तो रहा हूँ, पर चखूंगा तो पता चलेगा ना भाई। देखो। बहुत लजीज। गुड लक। सबसे अच्छी चीज तो अभी रहती है, इस पे चटनी डाल। क्या हाल है तुम लोगों के? फरीद, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा नया असिस्टेंट है, दुआएं इसके लिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा लीमू चटनी चाटता हुआ गुजर जाऊं। बहुत लजीज है। वैसे आने की एक और वजह भी थी। तुम कल भी आए थे ना, जब मैं नहीं था। मेरे पीछे मेरी बीवी का ख्याल रखने का शुक्रिया। मैं भी फिक्रमंद हूँ। बहुत शुक्रिया डेनिस, शुक्रिया। थोड़ी देर बैठें, कॉफी पिए ऊपर? नहीं, एक्चुअली मुझे नुमाइश पर जाना है। बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर तैयार है तो मुझे भी मिल सकती है। आखिरी काम रह गया है, बस तैयार करके देती हूँ। ठीक है, मैं ऊपर हूँ। फरीद भाई, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? बहुत जरूरी बात है। क्या बात करनी है आसुमान? बस 1 सेकंड। कहो जो कहना है। मुझे लगता है दैमित साहिबा ने हमारे बीच जासूस छोड़ा हुआ है। बुराक नाम है उसका। वो दैमित साहिबा के लिए काम करता है, उन्हें खबरें देता है। ये तुम्हें कैसे पता? दैमित साहिबा ने मुझे फोन दिया था तोहफे में। काफी महंगा था वो फोन। बुराक के पास भी वही फोन है। हाँ, लेकिन महंगा फोन आपको जासूस नहीं बनाता है। ये हर किसी के हाथ में होने वाला फोन हरगिज नहीं है फरीद साहब, खास तौर पर वो शख्स जो घर चला रहा हो अपने पैसों से। मैंने अक्सर उसको फोन पर बातें करते हुए देखा है कोने में। देखिए, बुराक दैमित का ही आदमी है। मैं इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ, मुझे यकीन है। वो देखिए, वो भाग रहा है।
रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ। फरीद साहब जाने दे मुझे। पहले तुम्हारा मसला जान ले, फिर जरूरी हुआ तो जाने देंगे। मेरा शक तो बिल्कुल सही निकला। तुम तो वाकई डैमेट के आदमी निकले। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। भाग क्यों रहे थे फिर तुम? फरीद, आसुमान, क्या हो रहा है ये? छोड़ो। ये शख्स डैमेट साहिबा का भेजा हुआ जासूस है। क्या कह रही हो आसुमान? ये कैसे पता चला? मैं किसी का मुखबिर नहीं हूँ और मैं ही किसी के लिए काम कर रहा हूँ। शायद हमें कुछ मिल जाए यहाँ से। आपा, मुझे पूरा यकीन है डैमेट साहिबा ने भी बिल्कुल ऐसे ही फोन दिया था मुझे तोहफे में। क्या इसमें कुछ काम का लिखा है फरीद? सारे मैसेजेस मिट चुके हैं, एक आखिरी मैसेज है। फरीद साहब और आसुमान कुछ बात कर रहे हैं अभी। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फास्ट है खबरें भेजने में। किसी अब्दुल्ला नामी शख्स को भेजा गया है। तो डैमेट साहिबा का नंबर अब्दुल्ला के नाम से सेव किया हुआ है। तुम तो काफी समझदार निकले। हम बस दोस्त हैं, बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो फिर से अब्दुल्ला को मैसेज करते हैं। मुझे बहुत जरूरी बात पता चली है, अभी बात नहीं कर सकता, मिलना चाहता हूँ आपसे, जल्दी से मिले। बुराक, जितना जल्दी सच बता दो उतना अच्छा है। क्या अब्दुल्ला वाकई डैमेट है? जवाब आ गया। अच्छा, कहाँ मिले? अब मैं अब्दुल्ला को मिलने की जगह बताता हूँ। रास्ते में लिखूंगा बैटरी खत्म हो गई है और फोन बंद कर दूंगा। उस जगह पर कौन आएगा बताओ? अल्लाह अल्लाह। हाकान, हाँ बोलो। बुराक का लास्ट मैसेज मेरे पास आया है कि हमारा मिलना बहुत जरूरी है। अब कॉल कर रही हूँ तो सेल ऑफ जा रहा है, शायद बैटरी एंड हो गई हो। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि अब क्या होगा। जाकर बात करती हूँ उससे। रुको रुको रुको, उन्हें कहीं ये पता न चल गया हो कि बुराक तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन कैसे? तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? मेरी जान, इस आदमी बुराक ने कभी जुर्रत की है तुमसे मिलने की? नहीं। यानी क्या इस लड़के की कभी अचानक बैटरी खत्म हुई है? नहीं। इस बच्चे ने कभी तुम्हें मैसेज भी नहीं भेजा, इसलिए तुम रोजाना बात करती हो, है ना? सही बोला ना? हाँ बिल्कुल, तुम सही हो। और ये देखो, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है? बच्चों को इस तरह के जुमले नहीं लिखने चाहिए, यानी वो बहुत मुख्तसर लिखते हैं। मगर जब इसको देखो, ये बहुत नफीस टर्किश में लिखा हुआ है। यानी या तो ये मैसेज फरीद ने भेजा है या नाजली ने। डैम इट, तुमने उसको अपने साथी नंबर से किसी किस्म का मैसेज तो नहीं भेजा ना? नहीं हाकान, जाहिर है ये मेरा दूसरा फोन है, दूसरी सिम लगाई है इसके अंदर। तारिक, इसको लेके जाओ और कमरे में बंद कर दो। इस पर नजर रखना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो फरीद साहब। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? वहाँ कैसे जाएंगी? नहीं नाजली, तुम यहीं रुको, मैं जाकर दहमत को उसकी हद याद दिलाता हूं। नहीं, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, अभी तक जो भी मुसीबतें आई वो सिर्फ आसुमान की गलती थी, पर अब अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो औरत और क्या करेगी। उसको रोकने का वक्त आ गया है फरीद। लेकिन आपा, उस औरत का आप क्या कर लेंगी? अभी फैसला नहीं किया है। अच्छा चलो जल्दी करो। बेकर, मेरी बात सुनो, तुम ये पता रखो और इस पते पर 10 से 15 आदमी भेजो। ये फोन भी रखो, जो भी आदमी भेजो उनमें से एक आदमी का नाम अब्दुल्ला रखो। ये फोन उसको दे दो। ये अब्दुल्ला है जिसने बुरात के साथ बात की है, समझिए? और जो भी वहाँ आए उसको मारना, समझिए ना तुम? जी भाई, वहाँ है उसे मारना है, बस ये बताएं किधर मारना है। ऐसा करते हैं, अगर नाजली आए तो उसको थोड़ा आराम से मारना, बेचारी। लेकिन अगर फरीद असलान आए तो शेर की तरह मारो उसे। काश बंदा कहे कि मैं मर गया होता। तो क्या उसे जान से नहीं मारना है? नहीं भाई, पागल हो गए हो क्या? हम लोग कातिल हैं क्या? कत्ल करने की क्या जरूरत है? तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हो। उसको मारे बस, अच्छा दिखना चाहिए वो, समझे? चलो ठीक है भाई। उफ, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आ जाती है हम पर। बेचारी, क्या मेरी जान के लिए सब गलत हो रहा है? आओ थोड़ी देर के लिए बाग में चलते हैं, लड़कियां कॉफी बना देती हैं हमारे लिए। आ जाओ, मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हकान, शर्म करो तुम बेगैरत इंसान। हमने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर काम दिया और तुमने ये किया। मरे क्यों नहीं तुम? हमें तुम्हें मुलाजिम ही नहीं रखना चाहिए था। तू बेगैरत कहीं के। देखो मत, हाथ उठ जाएगा मेरा।
कुछ तो शर्म करो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। हाँ, क्या इन लोगों को देखा है? मेहनत करके पैसे कमाते हैं, सबने भाई की तरह समझा, उस पर तुमने ये सिला दिया। मुझे क्या देख रहा है? नीचे देख। फतोश, मुबारक को तारिक, बहुत अच्छे से डांटा है तुमने। शुक्रिया, तुमने भी। हाँ। क्या कुछ कहूँ मैं? हम सिर्फ इसे 1-2 दिन से जानते हैं। हमने मुबाइगा आराई तो नहीं की ना? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हम कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गए थे। हाँ। क्या हो रहा है तारिक? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब सी उलझन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या मुसीबतें आन पड़ी हैं जिंदगी पर। मुजरिम को अकेला नहीं छोड़ते, आ जाओ। ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम मुजरिम के सामने फतोश क्यों हंस रही हो? हाँ, मैं क्या करूं, मेरा बचपन से ख्वाब था कि किसी को ना मैं बड़ी ही जबरदस्त तरीके से डांटूं, और आज वो ख्वाब पूरा हो गया। वो डर गया था ना? वो डरा नहीं है ना? मेरे ख्याल से इतना काफी नहीं होगा, कुछ और भी करना पड़ेगा इसके साथ। आखिरकार वो हकान का आदमी है, बहुत ही बेगैरत है। जानता हूँ। नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारे अंदर बुरे शख्स वाली तवानाई नहीं। वो कहते हैं किसी बेवकूफ को ही तुमसे प्यार होगा। वाकई में क्या? बिल्कुल भी नहीं समझे। तुम बहुत ही ज्यादा पुरकशिश लगते हो जब ऐसे काला लिबास पहनते हो तो। समझे मेरी बात को? वाकई? समझ गए ना? मौसीकी लगाओ। चलो आओ। अच्छा भाई, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या फरीद यहाँ पर आएगा या नाजली यहाँ पर आएगी? अगर ये दोनों भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा। सरप्राइज! किसी का इंतजार कर रहे थे आप लोग? किसका इंतजार कर रहे थे? बोलो, हाथ ऊपर, गन नीचे करो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो, गन फेंको, फेंको गन। होशियारी नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी। इन सब के हाथ बांध दो। गिरफ्तार करो इनको, सबको गिरफ्तार करो। इनको भी गिरफ्तार करो। खुदाया, देखो इधर जरा। मेरी जान, लोगों ने यूएसबी से चलने वाला टोस्टर बनाया है। वाह, क्या बात है। उफ हकान, उफ, क्या जरूरत थी इसकी अब? हाँ, अरे मेरी जान, इतनी नफरत क्यों कर रही हो टेक्नोलॉजी से? बहुत खूब, ये बहुत अच्छी चीज है मेज पर काम करने वालों के लिए। मैं ये नहीं कह रही हकान, मैं मारने वाली बात कर रही हूँ तुमसे। देमित, जब मौका अच्छा हो तब हमला करते हैं। बच्चे फरीद का ख्याल रखेंगे, थोड़ा और जाने देंगे। सोचो कि तुम्हारा अक्लमंद हस्बैंड मौके का फायदा उठा रहा है। कुछ नहीं है यहाँ। तुम क्यों घबरा रही हो? क्यों घबराई हुई हूँ मैं कैसे ना घबराऊं हकान? अब उन्हें हमारे आदमी का पता चल चुका है, मैं क्यों ना घबराऊं फिर? ज़ैमित मेरी जान, देखो बुराक नामी लड़के के होंठ छिले हुए हैं। उन्होंने फोन किया और सिर्फ मिलने के लिए कहा। कुछ नहीं होगा। हकान, मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग फरीद का कत्ल तो नहीं कर देंगे? खातून, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? इसलिए कहा, ऐसा ना हो किसी और मुसीबत में पड़ जाए। ज़ैमित, हम पहले ही मुसीबत में हैं। मैं सुकून के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। समझ क्यों नहीं रही हो? तुम यहाँ पर बैठ जाओ। कैसे हैं आप लोग? माफ करना, लगता है हम लोग गलत वक्त पर आ गए। देखो,
लगता है हमने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया आके। ऐसा ही है क्या जानेमन? नाज़ली, फरीद, खड़े क्यों हो? बैठो। आसलान घराने ने शर्फ दिया हमें शादी के बाद पहली बार यहाँ आने के लिए। ये करम क्यों हुआ हम पर? हम आने से पहले बताना चाहते थे मगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से इनको परवाह नहीं है। तुम्हारे किसी जासूस का है ये। लगता है ये फोन फ्री में आता है, जब भी सबको बांटती फिर रही हो। मैं समझा नहीं। जितना ना समझी का दिखावा करना है कर लो, बस हमारी जान छोड़ दो। आसुमान बेवकूफ थी, तुमने चंद पैसों के लिए उसे बेवकूफ बना दिया। लेकिन यकीन करो, अब आसुमान तुमसे बहुत ज्यादा होशियार है। उसने जल्दी समझ लिया, वो अक्लमंद हो गई है। उसने ही हमें बताया। नाज़ली, तुम हमें आयात के दर्स दे रही हो मगर हम पहले इस निसाब से गुजर कर माहिर बन चुके हैं। तुम हमें क्या पढ़ाओगे? यानी हमने बदकिस्मती के झोंके खाए। नाज़ली, जाहिर है हर किसी की जिंदगी उसके लिए होती है हक्कान। हर किसी को इबरत हासिल करनी चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। बेहतर तो यही है कि ये खेल बंद कर दो। लेकिन तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए जाने दो। आज तुम्हारा वो जासूस लड़का पकड़ा गया है और कल ये ट्रक का मामला तुम्हारे हलक में अटक जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? हो, फरीद असलान की ख्याली दुनिया से इफ्तिताह सिनेमा घरों में जल्द आएगा। चलो नाज़ली, हमें चलना चाहिए। शर्म करो, क्या तुम लोग आग लगाने आए थे? रुक जाओ, बलूत आ रहा है, उससे भी मिलते हुए जाना। इसकी जरूरत नहीं, बुलुत कल वैसे भी मेरे साथ होगा और जल्द ही वो हमारे साथ रहेगा। तुम्हारे आदमी थाने में है। फिर मिलेंगे। तारिक, हाँ। एक बॉक्स नहीं खुल रहा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? अरे कोई मसला नहीं है, जब तुम बटन दबाओगी तो खुल जाएगा। मैंने बहुत जोर आजमाई की लेकिन नहीं खुला, शायद फंस गया है। तुम आकर देखो ना। लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, देखो ये भाग जाएगा अगर मैं कहीं गया। लेकिन कस्टमर्स ने अदायगी करनी है, हमें जाना होगा। अदायगी? समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ अब मैं? अच्छा रुको, देखो इन चाबियों से दरवाजा लॉक कर देंगे। हाँ, ताला लगा दें। ठीक है ना बुराक, कुछ नहीं होगा ना? ठीक है, फिर अभी चलते हैं और जल्दी वापस आते हैं। बल्कि आप छोड़े, मैं खुद आऊंगा मैं। समझ गई? ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं अभी जा रहा हूं। यहां से उठने की जुर्रत मत करना, देखो बुरा होगा बहुत। हिलना नहीं। चलो ना तारिक, जल्दी। ठीक है, मैं आ रहा हूं मियामी। बुरा होगा बहुत, याद रखना। आ भी जाओ।